बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है आपने जीन पियाजे को, वाइगोट्स्की को जो है पढ़ा हुआ है। क्या वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, इन लोगों को, जेम्स ब्रूनर, ये लोग जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिए हुए। लेकिन संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? क्या संज्ञानात्मक विकास होता क्या है कि किस प्रकार से हम संज्ञान के बारे में जानते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य होता है। तो संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास से सीधा लिखिए, संज्ञानात्मक विकास से बालक या आबलिंग में छात्र, संज्ञानात्मक विकास से बालक या आबलिंग में छात्र का तात्पर्य, बालक या छात्र का तात्पर्य जो है किससे होता है? बालक या छात्र का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है। क्या? एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें 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 संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्कड़ा, भाषा, बुद्धि, प्रत्यावहन, क्या? प्रत्यावहन, तर्कड़ा, भाषा, बुद्धि, समस्या समाधान, क्या? समस्या समाधान इत्यादि, समस्या समाधान इत्यादि, क्या? इत्यादि प्रक्रियाएं सम्मिलित होती। क्या? हम यहाँ संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। सबसे पहले संज्ञान होता क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ही विकास होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब ये होता है कि संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान से तात्पर्य बालक या छात्र का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है। किससे? संज्ञानात्मक विकास का बालक या छात्र का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्कड़ा, भाषा, बुद्धि, प्रत्यावहन, समस्या समाधान इत्यादि प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्या? इत्यादि प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें कुछ और प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे निर्णय हुआ, कल्पना हुआ, चिंतन करना हुआ, ठीक है, अधिगम हुआ। क्या? अधिगम हुआ। ये सारी प्रक्रियाएं भी इसमें सम्मिलित। इत्यादि का मतलब ये और कुछ सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो बालक को जो है आगे बढ़ने के लिए परस्पर लालायित करती हैं या इनको आगे बढ़ाने की क्षमताएं निहित करती हैं। तो सीधे मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किससे? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक में किसी संवेदनीय सूचनाओं को ग्रहण करना और उन्हें आगे बढ़ाना। क्या? संज्ञानात्मक, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं हम, क्या? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या होता है कि होता है बालकों में किसी संवेदी, क्या? बालकों में किसी संवेदी, क्या? किसी संवेदनी सूचनाओं को ग्रहण करके, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण, क्या? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करना। क्या? उस पर चिंतन करना तथा क्रमिक रूप से उसे उस पर चिंतन करना
क्या उसे क्या कहा जाता है, क्रमिक रूप से उसके इस लायक बना देने से जिसका हर परिस्थितियों में वो प्रयोग करे, चिंतन करना तथा इस प्रकार बालक को तैयार करे कि वह परिस्थितियों में वह हर परिस्थिति में समस्या का समाधान कर सके। क्या यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट है, समस्या का समाधान कर सके। ये हमारा किससे तात्पर्य, ये बेटा मतलब केवल और केवल हमारा संज्ञानात्मक विकास से है। हम यहाँ बता रहे हैं आपको, जो हमने ऊपर आपको 4-6 बातें बताई हैं, वही बातें एक लाइन में आपको कह रहा है। हमें सीधा सीधा, जैसे कभी कभी पूछ लेता है संज्ञान होता क्या है, क्या संज्ञान होता क्या है, कुछ ऑप्शन दे देगा तो आपको ऑप्शन भी लगाना पड़ता है। तो सीधे सीधे आप पहले इस मूल शब्द को ही जान लीजिए। संज्ञान से ही क्या तात्पर्य है कि बालक या छात्र का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास बालक या छात्र का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्कणा, भाषा, बुद्धि, प्रत्याह्वान, समस्या समाधान, क्या समस्या समाधान इत्यादि, क्या इत्यादि। हमने इत्यादि जानबूझ करके लिख दिया, नहीं कुछ पॉइंट जैसे अधिगम का हुआ, निर्णय का हुआ, ठीक है, कल्पना का हुआ, अवलोकन का हुआ, ध्यान हुआ, इसको भी ऐड कर सकते हैं। बस ये है कि इतना पर्याप्त है, यही चीजें मूल है, इसके अतिरिक्त भी ये ऐड होती हैं, ठीक, इसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो है सेट नहीं हो पाता, छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने अनुसार इसको बतलाने का प्रयास करते हैं, कुछ शब्दों से बयां करते हैं, उसको आप लोग ऐसे सुन करके कंठस्थ कर सकते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो क्या प्रत्याह्वान, समस्या समाधान इत्यादि प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, मतलब मिली होती है। जो ये सारी प्रक्रियाएं मिली होती हैं, क्या जब ये सारी प्रक्रियाएं मिली हुई होती हैं तो वहां हम संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदनी, क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में या छात्रों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, क्या किसी संवेदनी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करना तथा इस प्रकार बालक को तैयार करे कि वह हर परिस्थितियों में समस्या का समाधान कर सके। मतलब कुछ संवेदनी सूचनाएं ऐसी होती है जो बालक के मानसिक पटल पर जो है सीधे जाकर के पड़ती है, उसके मस्तिष्क पर सीधे प्रभावित करती है, सकारात्मक नकारात्मक। कुछ पूर्व अनुभव होता है, कुछ बाद का, मतलब कुछ कार्य के बाद होता है, कुछ कार्य के पहले का अनुभव होता है, ठीक। बालक जन्म से जो है क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है, इसलिए क्या बालक जन्म से इसलिए नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है। तो नन्हा वैज्ञानिक किसने माना, वह जीन पियाजे महोदय ने माना। किसने माना है, जीन पियाजे महोदय ने माना है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि उसको जन्म के समय से ही इस प्रकार से परिस्थितियां दी जाए, इस प्रकार की परिस्थितियां उसके समक्ष आवे तो वह क्या कर सके, हर परिस्थितियों से लड़ सके, क्या हर परिस्थितियों से लड़ सके। और जब उसका मस्तिष्क, उसका संवेदी तंत्र इस प्रकार से कार्य करता है तो वही क्या माना जाता है, संज्ञान माना जाता है, जो तुरंत उसको रिकॉल कराते, जो तुरंत उसको एक्टिव कर दे परिस्थितियों से लड़ने के लिए। किस परिस्थितियों में हमें क्या कार्य करना है, ये चीजें हमें क्या कही जाती है, ये चीजें बेटा संज्ञान कही जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास के कुछ मतलब का अब ऐसे बतलाने के लिए आप लोगों को हम बता दें तो होता क्या है कि ये संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने, जैसे जीन पियाजे का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, जीन पियाजे का अध्ययन है, इनका अध्ययन प्रमुख माना जाता है, ठीक है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में इसको संज्ञानात्मक विकास को अभूतपूर्व माना, क्या अभूतपूर्व माना है। पियाजे ने कि क्या माना, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बिल्कुल अभूतपूर्व माना। और इसके अतिरिक्त जो है, इनके सिद्धांत के अतिरिक्त भी कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे कौन, जेम्स ब्रूनर हुए, क्या जेम्स ब्रूनर हुए, ठीक है। इन्होंने कुछ परिवर्तन करके, क्या कुछ परिवर्तन करके अपनी विचारधारा को, या कहा जाए कि पियाजे की विचारधारा को और आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं किसकी तरफ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। किसकी तरफ चलते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये तो केवल संज्ञान की बात है कि संज्ञान होता क्या है, एक बार फिर से आप सुन सकते हैं या जान सकते हैं। संज्ञान क्या होता है, जिसमें ऐसे ही देख लीजिए, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, ठीक, इसके अतिरिक्त अवलोकन, ध्यान, धारणा, तर्क, क्या स्मृति,
कल्पना, चिंतन, क्या स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, भाषा और अधिगम। ये सारी परिस्थितियां, ये क्या, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, भाषा, बुद्धि, प्रत्याह्वान। प्रत्याह्वान का मतलब होता है रिकॉल, प्रत्याह्वान का मतलब होता है रिकॉल, ठीक है, समस्या समाधान, कल्पना, स्मृति, ये सारी चीजें मिलाकर के एक संज्ञान तैयार करती है, जिसमें बालक अपनी परिस्थितियों, जो परिस्थितियां उसके समक्ष आती हैं, उसमें तुरंत तैयार होता है और परिस्थितिगत व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो जाता है। वही संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान कहा जाता है। ठीक, आगे ले चलते हैं आपको संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का। अब जीन पियाजे महोदय, ठीक है, जीन पियाजे महोदय के बारे में जानना है। अब जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने बताया, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर का जो है बिल्कुल फेमस है। पियाजे के सिद्धांत में दो परिवर्तन किए थे, एक जैविक परिवर्तन, क्या विकास में जैविक तथा संरचनात्मक परिवर्तन। क्या जीन पियाजे के विकास में जेम्स ब्रूनर ने क्या किया कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में एक जैविक और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन करके पियाजे के इस सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया था, ब्रूनर महोदय ने। तो हम अभी ब्रूनर को बाद में लेते हैं, पहले किसको लेते हैं, पहले लेते हैं जीन पियाजे। ठीक, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसको लेते हैं, जीन पियाजे। अब जीन पियाजे की बात करते हैं तो जीन ऐसे सीधे थियरी लिखिए, चाहे वन लाइनर में इसको समझिए आप। जीन पियाजे का जन्म, ठीक, जीन पियाजे का जन्म, ठीक। अब जन्म इनका कहाँ हुआ था, जन्म इनका 9 अगस्त, क्या जन्म इनका 9 अगस्त 1896 कब हुआ था, 9 अगस्त 1896 को हुआ था। अब जब जन्म की बातें हो गई तो मृत्यु भी इसी टाइम देख लीजिए भाई, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अब जन्म जीन पियाजे का 9 अगस्त 1896 को हुआ और इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 16 सितंबर, क्या 16 सितंबर 1980, क्या 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु होती है। एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, देश का नाम पूछता है, ठीक, जैसे देश का नाम पूछता है, किस देश का मनोवैज्ञानिक है, तो आप लोग देश के नाम पे ऐसे देख लीजिए, स्विस मनोवैज्ञानिक या स्विट्जरलैंड, क्या कहीं कहीं स्विस मनोवैज्ञानिक भी दे देता है, इस चीज को आप लोग याद करके रखिएगा। जीन पियाजे कहाँ का, स्विस मनोवैज्ञानिक, कहीं कहीं क्या दे देता है, स्विट्जरलैंड देता है, क्या कहीं आपको ऑप्शन में स्विस देगा, कहीं कहीं स्विट्जरलैंड देगा, तो स्विट्जरलैंड का शॉर्ट नाम जो है स्विस मनोवैज्ञानिक है, ठीक। इतना चीज तो आपको, अब इनका मतलब, ये तो स्विस मनोवैज्ञानिक, प्रारंभ में ये थे क्या, प्रारंभ में ये थे क्या, इनका जो प्रशिक्षण होता है प्राणी मनोविज्ञान के ऊपर होता है, क्या होता है, प्राणी, हाँ प्राणी विज्ञान के ऊपर होता है, किसके ऊपर, प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे, क्या प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे, किसके, प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। कहा जाए प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी कहा जाता है, क्या जूलॉजी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, अल्फ्रेड बिने, बिने का नाम आप लोग सुने होंगे, किसका, बिने का नाम आप लोग सुने होंगे। बिने का नाम जो है बुद्धि परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए, बुद्धि के क्षेत्र में बिने का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया था, अल्फ्रेड बिने की बुद्धि परीक्षण के प्रयोगशाला में, ठीक है, बुद्धि परीक्षण का ऐसे समझिए, बुद्धि परीक्षण का एक प्रयोगशाला इनका था। तो अब मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अल्फ्रेड बिने के, किसके, पूरा नाम लिख देते हैं, अल्फ्रेड बिने के बुद्धि परीक्षण प्रयोगशाला, अल्फ्रेड के बुद्धि परीक्षण प्रयोगशाला में क्या किया, उसी समय कब एक कार्य कर रहे, प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे, ठीक।
इतनी चीज आप लोग याद कर लीजिए। कभी कभी जिस दिन नसीब अच्छा होगा एग्जाम में तो पूछेगा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। एग्जामिनर को बस कान घुमाना है और पूछ लेना है प्रश्न। जिस दिन पूछेगा आपका दिन अच्छा है तो पूछ लेगा भाई अल्फ्रेड जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, किस देश के निवासी थे। तो दिन अच्छा है तो पूछ लिया, आप लगा दिए स्विट्जरलैंड, स्विस मनोवैज्ञानिक। जन्म पूछ लिया 1896 लगा दिए, मृत्यु पूछ लिया 1980 लगा दिए। लेकिन कभी यह पूछ देगा जब दिन खराब होगा तो यह पूछेगा, एक नंबर से जहां अटकता है बात रुकती है, पूछेगा यह किसकी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। जिस दिन यह प्रश्न पूछ लेगा कि जीन पियाजे किसकी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे या कार्य कर रहे थे, उस दिन बात जो है बिगड़ जाएगी, उस दिन बात बिगड़ जाएगी। फिर 4 ऑप्शन, लो भाई तुक्का मारो। क्या? लो भाई तुक्का मारो। फिर वही तुक्का चलने का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो उस समय जो है इन्होंने क्या किया था कि उनके प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे। वह समय क्या था? 1922-23 से, ठीक। कब तक किए थे? 1922-23 से 1932 तक। क्या? 1932 तक, लगभग 9 या 10 वर्ष का समय था। क्या? 1922-23 से 1932 तक ये कार्य किए थे, ठीक। 1900 कार्य किए थे। इस दौरान जीन पियाजे महोदय ने क्या किया था? लगभग संज्ञानात्मक विकास की थियरी पर जो है कार्य शुरू कर दिए। इसी दौरान 1922-23 में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। क्या किए थे? संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। उसी समय लगभग कितनी लगभग देखना पड़ेगा कितना पुस्तक है इनका। हाँ सॉरी, लेते हैं समय। इन्होंने 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया था उसी समय। 1922-23 से 32 के बीच में 5 पुस्तकें प्रकाशित की थी, ठीक, प्रकाशित की। जिसमें मतलब महत्वपूर्ण कार्य उनका क्या निकल के आया? संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह टॉपिक निकल करके आया। और उन्होंने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात पता चलता है कि बालक के वास्तविक स्वरूप के बारे में ये क्या करते हैं कि बालक के वास्तविक स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? बालक के वास्तविक स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बालक या बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। बालक या बच्चा नन्हा वैज्ञानिक। यहाँ संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या खोजते हैं कि बालक का वास्तविक स्वरूप, किसका? बालक का वास्तविक स्वरूप की बात करते हैं बेटा। बालक के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, ठीक है, बालक के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए या उसका अध्ययन करते हैं, इस चीज को बताते हैं। और 3 बालकों पर, कितने बालकों पर? 3 बालकों पर, 3 बालकों पर प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितने बालकों पर? 3 बालकों पर जो है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। और 3 बालकों पर प्रयोग करके इन्होंने, ठीक है, क्या बताया कि बालक किस प्रकार से खोज करता है, बालक नन्हा वैज्ञानिक कैसे होता है। जब 3 बालकों पर ये प्रयोग करते हैं तो उन्हीं 3 बालकों पर प्रयोग करने के बाद ये 2 अवस्थाओं को पाते हैं। कितनी अवस्थाओं को? 2 अवस्थाओं को पाते हैं, ठीक। हम थोड़ा सा ऊपर मिटा करके, आप लोग लिख चुके होंगे शायद, थोड़ा इसको ऊपर वाला मिटा करके ही बताते हैं आपको। क्या? जब ये 5 पुस्तक प्रकाशित करते हैं और बालक का वास्तविक स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं, तो वास्तविक स्वरूप जानते जानते 3 बालकों पर प्रयोग शुरू किए। और 3 बालकों पर प्रयोग शुरू करके इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो है, जीन पियाजे ने क्या? संज्ञानात्मक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। क्या? 2 अवस्था, ठीक। 2 अवस्था कौन कौन सी है? वे 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 2 अवस्था बताई। पहली अवस्था इनकी क्या है? पहली अवस्था इनकी संगठन है। क्या है? संगठन है। और दूसरी अवस्था क्या है बेटा? दूसरी अवस्था इनका अनुकूलन है। क्या है? अनुकूलन है। क्या है?
दूसरी अवस्था अनुकूलन के बारे में इन्होंने चर्चा किया। ठीक, दूसरी अवस्था इन्होंने क्या मतलब अपनी व्याख्या देने के बाद पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन के बारे में बात करते हैं। फिर नीचे लेते हैं, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, मिटा के आगे बढ़ते हैं, बताते हैं अब संगठन और अनुकूलन के बारे में। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही समझने वाली टॉपिक है। एक बार, मात्र एक बार आप क्लास को देखेंगे, दोबारा फिर आपको नहीं पढ़ना होगा। अब यहाँ इन्होंने जब संगठन की बात कर दी, क्या संगठन की बात कर दी, तो संगठन में बल होता है, क्या संगठन में बल होता है मेरे अनुसार। ठीक, आप लोगों के अनुसार क्या होता है हम नहीं जानते, संगठन में बल होता है नहीं, हम कहते हैं कि संगठन में बल होता है। अब संगठन में जब बल होता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां संगठन में बल होता है वहां हम यह बता सकते हैं कि व्यक्ति या बालक, या सीधे सीधे बालक में जो है क्या होता है, बालक में स्वयं की बौद्धिक क्षमताओं, क्या बालक में स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक, संगठन में क्या लेते हैं, संगठन से ही लिख देते हैं हम, यहां लेकर के लिखते हैं क्या बालक में, क्या बालक में स्वयं, क्या बालक में स्वयं, बालक या व्यक्ति में स्वयं स्वयं की बौद्धिक, व्यक्ति में स्वयं की क्या होती है, बौद्धिक संरचना का निर्माण होता है। किसकी, बौद्धिक संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, स्वयं की बौद्धिक संरचना का निर्माण होता है, जिसमें हम एक लाइन में फिर दे सकते हैं, जिसमें समस्त प्रकार की सूचनाएं, समस्त प्रकार की सूचनाएं एकत्र होती हैं, क्या एकत्र होती है। ठीक, सीधी बात, जहां पर सूचनाएं एकत्र होंगी, जहां पर भीड़ इकट्ठा होगी, वही क्या कहा जाएगा, वही संगठन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वही संगठन माना जाएगा। संगठन होता है कुछ लोगों का समूह, क्या कुछ लोगों का समूह। तो यहाँ कैसा समूह है, यहाँ सूचनाओं का, क्या यहाँ सूचनाएं एकत्र होती हैं। ठीक है, वही हमारा क्या माना जाता है, वही संगठन माना जाता है। अब संगठन के बाद क्या लेते हैं, संगठन के बाद दूसरा हमारा क्या है, अनुकूलन। क्या है, दूसरा हमारा संगठन हो गया कि जहाँ क्या, जहाँ जिसमें समस्त प्रकार की सूचनाएं बालक में, बालक के मस्तिष्क में या बालक में समस्त प्रकार की सूचनाएं एकत्रित होती है, या बालक में स्वयं की बौद्धिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक, बालक में स्वयं की बौद्धिक संरचना का निर्माण होता है। भाई बौद्धिक संरचना का निर्माण होगा कहाँ, इस चीज को मस्तिष्क में होगा, कहाँ होगा, मस्तिष्क में होगा। तो वही चीज है कि जिसमें समस्त प्रकार की सूचनाएं एकत्र होती हैं, क्या कहा जाता है, दोनों पॉइंट नोट करिएगा, संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। प्रश्न भी पूछ लेता है, टेट सीटेट में इस प्रकार से पूछ लेगा कि एक बालक या एक बालिका, ठीक, बहुत सारी सूचनाओं को जो है एकत्र करते हुए कार्य को करती है। ठीक है, या बालक में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाती है, वह क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, संगठन कहा जाता है, कि अनुकूलन कहा जाता है। ठीक, ऐसे प्रश्न बना करके देगा, आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको लगाना होगा। तो जहां पर सूचनाओं का एकत्र होना, जहां कुछ लोग गोलिया जाते हैं, गाँव भाषा में गोलिया जाते हैं, भीड़ एकत्रित हो जाती है, क्या भीड़ एकत्रित हो जाती है, जहां 10-20 लोग जुट जाते हैं, वह क्या माना जाता है, वह संगठन माना जाता है। जैसे कहा जाए, आप लोगों को उदाहरण दे दें, विद्यालय आप लोग जाते रहे होंगे, तो आप लोगों का कुछ संगठन रहा होगा, छात्रों का कुछ समूह रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल रहा होगा। बच्चियों का जो है, छात्राओं का भी कुछ क्या रहा होगा, एक संगठन रहा होगा। फला से उसकी पढ़ती है, फला से नहीं पढ़ती है, फला बच्ची से बात करती है, फला से नहीं बात करती, कहती है हम उसके साथ अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हमको हमारा उससे नहीं जमता है। ठीक, तो वैसे बच्चों में और बच्चियों में अपना अलग अलग एक संगठन होता है, बच्चियों का समूह अलग होता है, बच्चों का समूह अलग होता है। ठीक, बच्चे या बच्चियां जो है क्या करती है, एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का। ठीक, तो वही बौद्धिक संरचना। बच्चे अब किसी बात पर, किसी तथ्य पर अपने मन से उसका तर्क जब करते हैं, क्या उसका तर्क करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं, तो ये सारी समस्याएं या सारी बातें आकर के क्या बौद्धिक संरचना का निर्माण क्या कहा जाता है, संगठन ही माना जाएगा। क्या क्या माना जाएगा, यही संगठन माना जाता है,
जिसमें किसी तथ्य को लेकर के, किसी बात को लेकर के बच्चे एक दूसरे अपने मस्तिष्क से जो है समस्या का समाधान कर देते हैं। ठीक, बहुत सारी बातें जब उनके अंदर उत्पन्न होती है तो वे समस्या का समाधान करना प्रारंभ कर देते हैं। वही हमारा क्या कहा जाता है, वही हमारा संगठन कहा जाता है। ठीक, अब दूसरा टॉपिक हम लेकर के चलते हैं। क्या है दूसरा हमारा है अनुकूलन। क्या है, हम मिटा करके ही लिखते हैं फिर से ताकि टॉपिक पूरा आ जाए अनुकूलन का। ठीक, यहाँ से साफ करते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बेटा, दूसरा हमारा है अनुकूलन। क्या है दूसरा टॉपिक हमारा, अनुकूलन है। जो दो अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास में दो अवस्थाएं उत्पन्न हुई। पहली अवस्था संगठन हुई, हमने बता दिया, जिसमें बालक के मस्तिष्क में बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं, वह संगठन कहा जाता है। दूसरा क्या है, अनुकूलन है। अब अनुकूलन से तात्पर्य क्या होता है, देखिए संगठन में क्या होता है कि व्यक्तिवादी कुछ विचारक भी थे, उन्होंने अपने विचार भी दिए थे संगठन में। जान लीजिए कि कांट का यह मानना था, किसका, कांट का यह मानना था, कांट का मानना था कि ज्ञान के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों पक्ष होने चाहिए। क्या, बुद्धि और अनुभव दोनों का होना आवश्यक है। कांट मानता था, कौन मानता, कांट एक विचारक है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है। ठीक है, उसका मानना था कि इस संज्ञानात्मक विकास में, इस संगठन में बुद्धि और अनुभव दोनों का होना आवश्यक है। और वहीं जो है ये अनुभववादी विचारक क्या, जॉन लॉक, वर्गले, यूंग, ठीक है, ये बुद्धिवादी विचारक थे। इन लोगों का मानना था कि नवीन सूचनाओं का, क्या, नवीन सूचनाओं का बाह्य वातावरण में, ठीक है, सहज रूप से प्रयोग कर लेना। कोई नवीन सूचनाएं है, ठीक, उस बाह्य वातावरण से उसे प्राप्त कर लेना, क्या, उसे प्राप्त कर लेना संगठन माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरा है हमारा, अनुकूलन, एडाप्टेशन है। क्या है, एडाप्टेशन। ठीक है, मतलब किसी चीज को हम एडाप्ट कर लेते हैं। क्या कर ले रहे हैं, एडाप्ट कर ले रहे हैं, एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो अनुकूलन को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, अनुकूलन वह प्रक्रिया है। क्या, वह प्रक्रिया है, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति मत लिखिए, बालक लिखिए, जिसके द्वारा बालक, क्योंकि छात्र की बात होती है, ठीक है, क्या, छात्रों की बात होती है, पठन पाठन से होता है, तो यही लिखना ज्यादा उचित है। जिसके द्वारा बालक अपने पूर्व ज्ञान, क्या, अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य, तथा नवीन ज्ञान के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अनुकूलन अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। कि क्या होता है इसमें, बालकों में क्या होता है, बालक अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य एक प्रकार का समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है, एक प्रकार का समन्वय। अब समन्वय स्थापित करता है, किससे स्थापित करता है, अपने वातावरण से करता है। किससे करता है बेटा, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य जो है वातावरण होता है। इसके पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य उसका वातावरण भी आता है। क्या आता है, उसका वातावरण आता है। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य उसका जो बालक का जो वातावरण होता है, वातावरण के मध्य जो है समन्वय स्थापित, तालमेल, क्या, तालमेल, समन्वय, मध्यस्थता, क्या, मध्यस्थता स्थापित करता है। दोनों के बीच जो है को रिलेट करता है। क्या, दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। वह क्या कहा जाता है, वही समन्वय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है। अब समन्वय में हम बता दें, अनुकूलन में क्या होता है कि जिससे पूर्व ज्ञान नए अनुभव के मध्य सामंजस्य या संतुलन स्थापित होता है, वह अनुकूलन कहा जाता है। अब अनुकूलन के भी जो है क्या होते हैं, अनुकूलन के अंतर्गत भी दो प्रक्रियाएं चलती हैं। क्या, अनुकूलन के अंतर्गत भी दो प्रक्रियाएं चलती हैं। इसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया क्या है, पहली प्रक्रिया हमारी आत्मसात्करण है। क्या, आत्मसातीकरण
करण है। और दूसरी प्रक्रिया हमारी क्या है? दूसरी प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो हमारा समायोजन है। क्या है? समायोजन है। इसे हम सम विशिष्टीकरण, क्या सम विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ये हमारा आत्मसातीकरण है, ये हमारा समायोजन है। तो पहली प्रक्रिया आत्मसातीकरण है, दूसरा समायोजन या सम विशिष्टीकरण है। तो आत्मसात क्या होता है? आत्मसात से तात्पर्य हम आपको बता दें, आत्मसात से तात्पर्य हमारा नवीन अनुभव को, क्या नवीन अनुभव को, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें नवीन बौद्धिक संरचनाओं का क्या हमारा आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बालक क्या करता है कि नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती या विद्यमान, मतलब हमारा जो नया ज्ञान है इसमें पूर्व का या पहले का, पूर्व का या पहले का जो है जो विद्यमान ज्ञान होता है बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करता है। क्या करता है? बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करता है। या क्या जो हमारा मतलब मान लिया जाए हम क पहले से सीखे हुए हैं, मान लीजिए हम क को पहले से सीखे हुए हैं और ख हमारा नवीन ज्ञान है। क्या? ख हमारा नवीन ज्ञान है। मान लीजिए ख हो गया, फिर इस लाइन को क से अंग तक, क्या क से लेकर के ज्ञ तक, ठीक, ये हमारा पूर्व ज्ञान है। क्या है बेटा? पूर्व ज्ञान है। क्या हमारा? पूर्व ज्ञान है। अब अगर कोई कहता है कि यही कह रहा है ना, वह प्रक्रिया जिसमें नवीन ज्ञान, ठीक, क्या नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती विज्ञान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करता है। तो एक का हम सीख लिए, इसको क्या किए? हम सीख गए हैं, जान गए हैं। जब इसको हम सीख लिए हैं, अब हमारे लिए नया है, लेकिन नया तो है, हमने सीखा कैसे? हमने सीखा कैसे? पूर्व ज्ञान, अपना क्या पूर्व ज्ञान, हमको एक एक टॉपिक बताया गया, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का जो है एक एक पार्ट बताया गया है। जैसे सबसे पहले हमको बताया क्या गया था का सीखने के लिए हमारा पूर्व का अनुभव कैसे काम किया। जैसे पहले हमें यह बताया गया, एक खड़ी पाई, ऊपर से एक हुंडी, ऐसे फिर ऐसे, क्या पुलिस का डंडा, जैसे क्या बताया गया था हमको? पुलिस का डंडा, मुर्गी के अंडे, ठीक, क्या मुर्गी का अंडा, दरो क्या बिलारी पूंछ, और किसका? दरोगा जी की मूंछ। यही बातें हमको मतलब कब बताई गई बेटा? ये बातें हम लोगों को जब हम सीखने की परिस्थिति में तत्पर, जब पेन पकड़ना सीखते हैं, कहा अंगुली पहले तो मिट्टी पर ऐसे रगड़ रगड़ के चलवाया जाता था, बताया जाता था, तो उस परिस्थिति में ये हमारा क्या है? पूर्व ज्ञान है। ये क्या हुआ? हमारा पूर्व ज्ञान हुआ। क्या एक एक पार्ट को बताया गया ना, ऐसे बताया गया, इसलिए ये हमारा पूर्व ज्ञान हुआ। अब डायरेक्टली बच्चे को कहा जाता है क लिखो, ख लिखो, ग लिखो, तो वह सीधा लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या क्या सीधा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इसके और इसके बीच में जो समन्वय स्थापित होता है, जो तालमेल स्थापित होता है, उस चीज के लिए क्या कहते हैं? वही ज्ञान, वही अनुभव, वही संगठन हमारा क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही चीज हमारा आत्मसातीकरण कहलाता है। कहने का मतलब कि जो नवीन ज्ञान में हम पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं, नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं, वो चीजें क्या है? हमारा आत्मसातीकरण होता है। हम अपने अंदर किसी पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ करके अंदर समाहित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो हमारा आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या? समायोजन या समविशिष्टीकरण। क्या आता है? समायोजन या समविशिष्टीकरण। ठीक, तो समविशिष्टीकरण क्या होता है? समविशिष्टीकरण में जिसमें बालक क्या पूर्व अनुभव में क्या परिवर्तन करके, बालक अपने पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके, जैसे हमारा पूर्व ज्ञान है या पूर्व का कोई अनुभव है, उसमें परिवर्तन करता है, उसमें कुछ नया लाता है, नया करके नए अनुभव के आधार पर ज्ञान को आगे बढ़ाता है। अब जैसे हमारा पूर्व अनुभव हो गया, अब हम क बनाना सीख लिए, ख बनाना सीख लिए,
एकदम भर्राटेदार जिसको बोलते हैं भाई, भर्राटेदार हम कक्षा बनाना सीख लिए या याद कर लिए। तो कह रहा कि पूर्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान को क्या, नए ज्ञान को विस्तारित कर पाता हो, नए ज्ञान को वह सजा पाता हो, परिवर्तन करके नए ज्ञान के आधार पर अपने अनुभव को बढ़ा रहा हो। जैसे अब बोल दिया जाए उसे कमल लिखो, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर वह लेगा क लेगा, फिर म लेगा, फिर ल लेगा, दूर दूर लिख करके बनाए क्या, क धन म धन ल बराबर कमल। ठीक, तो यही हमारा क्या हुआ, समायोजन या सम विशिष्टीकरण हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक कल फिर लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे। समायोजन के अतिरिक्त जो है संरक्षण हुआ, साम्य धारणा, संरक्षण, स्कीमा, मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, स्कीम्स, ये क्या होते हैं एक एक करके आपको बताएंगे। फिर ले चलेंगे आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को जम करके देखिएगा, लाइक करिएगा। जहां कहीं भी आप लोगों को न समझ में आए या कुछ गड़बड़ भी लग रहा हो तो वहां हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम देख करके फिर से आप लोगों को सही से बताने का या उसको सुधार करने का फिर से प्रयास किया जाएगा। और ऐसा न सोचिएगा कि छोटे से बोर्ड पर चल रहा है, ऐसे पढ़ाई चल रही है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। 3 इडियट मूवी आप लोग देखे होंगे। 3 इडियट में यही कहता है नायक कि ज्ञान बट रहा है, आप लीजिए। क्या ज्ञान बट रहा है, जरूरी नहीं है कि चकाचौंध में ही हो, ज्ञान चकाचौंध में ही दिया जाए, आलीशान कमरा हो, एसी रूम हो, वह बोर्ड वगैरह कंप्यूटराइज व्यवस्थित हो, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। बस बट रहा है, आप उसको एडजस्ट करिए, लीजिए, कहीं से भी कुछ भी पढ़िए। तो वही चीजें हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, थियरी के माध्यम से प्रश्नोत्तरी ला करके, वन लाइनर क्वेश्चन ला करके थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। जैसे ही कुछ चलना प्रारंभ होगा, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको और सारा मैटर डेली का डेली अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।